नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट अपील, सेकंड अपील और पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट सीपीसी में जो भी है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है सेक्शन 96 फर्स्ट अपील कि अपील क्या है, अपील कैसे होगी। मतलब तो आप सबको मालूम है अपील कैसे होगी कि कोई भी एक कोर्ट कोई फैसला सुना देता है तो उसकी अपील ऊपर होती है। अब कौन सा कोर्ट? वो वाला कोर्ट जो कि अपना ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन एक्सरसाइज कर रहा हो। ओरिजिनल मतलब कि जो उसका है, जैसे कि मान के चलो कि हाई कोर्ट के पास जनरली ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन नहीं रहता और अपील ही आती हैं ओरिजिनल उनके पास, जैसे रिट पिटीशन में चली गई तो उस टाइम पर वो ओरिजिनल की मतलब डायरेक्ट जो केस है सबसे पहला कहाँ गया, ये मान के चलो आपकी सबसे पहला केस कहाँ गया है। तो यही है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट एक ऐसा कोर्ट जो कि अपना ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन से कोई केस सुनता है और उसकी डिक्री दे देता है, तो उस डिक्री का या उस ऑर्डर का जो अपील है वो ऊपर होगी, वो होगी ऊपर, तो उसको फर्स्ट अपील बोला गया। ठीक है। अब अपील जो है अगर एक्स पार्टी डिक्री हुई है तो उसके ऊपर भी अपील हो सकती है। मैं लिखा है यहाँ पर क्योंकि उसकी भी एक्स पार्टी डिक्री की अपील भी हो सकती है, लेकिन किस डिक्री की अपील नहीं होगी? तो उस डिक्री की अपील नहीं होगी जहाँ पर जो डिक्री दोनों पार्टीज़ की कंसेंट से पास हुई हो। ये दो पार्टीज हैं, दोनों की कंसेंट से ये डिक्री पास हुई है कि ये बच्चा किसका है, इसका है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ इसका है, हाँ ठीक है, हाँ इसका है। डिक्री दोनों की कंसेंट से पास हुई है तो उस चीज़ की अपील नहीं हो सकती है। और एक और चीज़ की अपील नहीं हो सकती है कि ऐसा जो स्मॉल कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज जो होते हैं उसके अंदर कोई केस जाता है, 10,000 रुपये तक की कीमत है जिस सिविल सूट की, तो 10,000 रुपये तक की जो अमाउंट है उसके लिए अपील नहीं जा सकती है, एक्सेप्ट क्वेश्चन ऑफ लॉ वहाँ पर इंक्लूडेड हो। क्वेश्चन ऑफ लॉ के बारे में क्वेश्चन ऑफ लॉ उठ गया है कि भैया ये लॉ की इंटरप्रिटेशन आप करके बताओ, ये करो वो, तो वहाँ पर जा सकती है। अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है और अगर स्मॉल कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस का कोर्ट है वहाँ पर और अमाउंट भी 10,000 रुपये तक का ही है बस या उससे कम का है, तो फिर आप अपील नहीं कर सकते। तो यहाँ पर दो एक्सेप्शंस हैं यहाँ पर, और आपको मैंने बता दिया कि अपील कैसे होती है। एक्स पार्टी की भी हो सकती है अपील। ये बात होगी फर्स्ट अपील के सेक्शन 96 में डिफाइन। अब बात करते हैं भैया सेकंड अपील क्या होती है। तो सेकंड अपील हमेशा हाई कोर्ट में होगी, हमेशा। सेक्शन 100 में हमेशा सेकंड अपील हाई कोर्ट में ही होगी। अब हाई कोर्ट में कहाँ से होगी? वो जो सबऑर्डिनेट कोर्ट ने जो भी अपीलेट ज्यूरिडिक्शन एक्सरसाइज किया होगा तो वहाँ से अपील कहाँ जाएगी? सेकंड अपील हाई कोर्ट में जाएगी। लेकिन इफ इट इन्वॉल्व्स अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, अगर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है तो सेकंड अपील का कोई वही नहीं है। अगर मान लो कि एक लॉ है, अब उसको इंटरप्रेट करना है, वैसे तो मालूम होगा आपको सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, तो अगर वो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो ही सेकंड अपील जाएगी, फालतू में नहीं जाएगी सेकंड अपील कि भैया हम यहाँ से दुखी हैं, ये फैसला इन्होंने गलत बताया तो चलो सेकंड अपील। नहीं, क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है तो सेकंड अपील भी नहीं। ठीक है। अपील अगेंस्ट अपीलेट डिग्री पास्ट एक्स पार्टे। एक्स पार्टे में भी अगर अपीलेट डिग्री जो अपील फर्स्ट अपील में भी अगर एक्स पार्टे डिग्री होगी तो उसके लिए भी अपील कर सकते हो आप। मेमोरेंडम ऑफ अपील जो होगी उसमें आपको रीज़न लिखना पड़ेगा कि भैया क्या क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या इंक्लूडेड था। ठीक है। और अगर हाई कोर्ट सेटिस्फाई होता है, उसको लगता है कि हाँ क्वेश्चन ऑफ लॉ इंक्लूडेड है, तो वो फिर अपना काम शुरू कर देगा, क्वेश्चन के बारे में जानकारी जो भी है। और जब वो केस चलेगा, सेकंड अपील जब चलेगी हाई कोर्ट में, तब रिस्पोंडेंट को भी सुना जाएगा। ऐसा नहीं कि रिस्पोंडेंट ने तो नीचे बोल दिया, रिस्पोंडेंट को भी सुना जाएगा कि भैया, अगर रिस्पोंडेंट को ऐसा बोलना है कि कौन सा क्वेश्चन ऑफ लॉ इंक्लूडेड नहीं है इसमें, ये बोल रहा है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ इंक्लूडेड है, रिस्पोंडेंट बोल रहा है कि नहीं है, तो क्यों नहीं है भैया बताओ आप, समझ रहे हो? तो ये भी रिस्पोंडेंट का हक है, राइट है उसका ही। तो ये हो गया सेक्शन 100 जो कि सेकंड अपील। सीधी सी बात है, बस ये बताता है कि हाई कोर्ट में जाएगी। क्यों, कब जाएगी? जब सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इंक्लूडेड है उसमें। और बस यही था। एक्स पार्टे अगर अपीलेट डिक्री सुना दी एक्स पार्टे के उसमें, तो उसमें भी कर सकते हो आप। अब बात करते हैं पावर्स ऑफ अपीलेट कोर्ट की। सेक्शन 107 पावर, क्या क्या पावर है? टू डिटरमाइन अ केस फाइनली,
टू रिमांड अ केस, टू फ्रेम इश्यूज एंड रेफर देम फॉर ट्रायल्स, टू टेक एडिशनल एविडेंस और टू रिक्वायर सच एविडेंस टू बी टेकन। ठीक है, अब ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, टू टेक एडिशनल एविडेंस और टू रिक्वायर सच एविडेंस टू बी टेकन। अब इसी के लिए हम ऑर्डर पे चलते हैं, ऑर्डर XLI रूल 27। अब इसमें क्या बोला गया है कि नो एडिशनल एविडेंस इन द अपीलिएट कोर्ट, अपीलिएट कोर्ट में कोई भी एडिशनल एविडेंस नहीं लिए जाएंगे, लेकिन कब कब ले सकती है अपीलिएट कोर्ट एडिशनल एविडेंस? कब ले सकती है कि जब प्राइमरी कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया एविडेंस लेने से, मतलब कि जहाँ पर केस गया, अब कोई पार्टी ये एविडेंस देना चाहती है कि भैया ये देखो मेरी डीड देखो, डीड मैं तो नहीं देख रहा, तो फिर आप अपीलेट कोर्ट में आप वो चीज़ बता सकते हो कि नहीं देखी, तो ये आप एडिशनल एविडेंस जो है वो आप परमिट करें मुझको, मुझे दिखाने के लिए। और कब दिखा सकती है? और तब दिखा सकती है जब जो पार्टी है उसके वो नॉलेज में नहीं था उस टाइम पर, उसके नॉलेज में ही नहीं था, जो एविडेंस है वो उस टाइम पर उस आदमी के नॉलेज में ही नहीं था जब केस चल रहा है, जब वो नॉलेज में ही नहीं था उसके कि भैया ये भी कोई एविडेंस है। मान लो वो डीड है, अब उसको मालूम ही नहीं है वो डीड है रखी है, वो मोस्टली उसमें होता होगा ये कि बहुत पूर्वजों की जो ज़मीनें रहती है कि ये देखो भैया ये मेरे नाम पे था, बहुत पुराने पुराने कागज़ रखे रहते हैं, भैया मुझे मालूम ही नहीं था, समझ रहे हो? तो उस टाइम पर अगर आपको मालूम ही नहीं है जब वो केस चल रहा है प्राइमरी कोर्ट में, तब आप एडिशनल एविडेंस परमिट करवा सकते हो। या फिर अपीलेट कोर्ट खुद मांगे एविडेंस कि भैया ये दिखाओ, तो फिर एडिशनल एविडेंस उस समय पर परमिसेबल होंगे, आप एडिशनल एविडेंस आप दिखा सकते हो। और जो भी रीज़न होगा वो आपको रिकॉर्ड करवाना, अपीलेट कोर्ट रिकॉर्ड करवाएगी क्या रीज़न है कि क्यों हम एडिशनल एविडेंसेस ये ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा पूरा सेक्शन 96, 100 और 107। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।